नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवजायानं नमो लोय सवसाहुनं ऐसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानं चेसवेसिं परमं हवै मंगलं मंगलानं चेसवेसिं परमं हवै मंगलम्। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। दो पंख दिए होते हो, दो पंख दिए होते तो उड़ के आता तेरे दरबार गुरु, तेरे चरणों में गिर कर मैं लेता जन्म सुधार गुरु। दो पंख दिए होते हो, दो पंख दिए होते तो उड़ के आता तेरे दरबार गुरु, तेरे चरणों में गिर कर मैं लेता जन्म सुधार गुरु। दो पंख दिए होते हो, दो पंख दिए होते। तेरी ज्योति की किरणों से अंधकार मेरा मिटता, तेरी भक्ति की गंगा से मन दर्पण ये खुलता। तेरी ज्योति की किरणों से अंधकार मेरा मिटता, तेरी भक्ति की गंगा से मन दर्पण ये खुलता। इन प्यासे नैनों से हो, इन प्यासे नैनों से मैं जी भर करता तेरा दीदार गुरु। तेरे चरणों में गिर कर मैं लेता जन्म सुधार गुरु। दो पंख दिए होते
कुछ अपनी कह लेते, कुछ तेरी सुन लेते। तेरी दया के मोती गुरुवर नतमस्तक चुन लेते। कुछ अपनी कह लेते, कुछ तेरी सुन लेते। तेरी दया के मोती गुरुवर नतमस्तक चुन लेते। इस जीवन को मिलता हो, इस जीवन को मिलता मिलाए खुशियों का संसार गुरु। तेरे चरणों में गिर कर मैं लेता जन्म सुधार गुरु। दो पंख दिए होते हो, दो पंख दिए होते। तुम ज्ञान की गंगा हो, कुछ ऐसा वर दे दो। इस दीनहीन तन में तुम भक्ति को भर दो। तुम ज्ञान की गंगा हो, कुछ ऐसा वर दे दो। इस दीनहीन तन में तुम भक्ति को भर दो। दो प्यासे नैनों से हो, दो प्यासे नैनों से मैं जी भर करता तेरा दीदार गुरु। तेरे चरणों में गिर कर मैं लेता जन्म सुधार गुरु। दो पंख दिए होते हो, दो पंख दिए होते। ये हीरे ये मोती सब झूठी माया है। झूठे रिश्ते नाते, झूठी ये काया है। ये हीरे ये मोती सब झूठी माया है। झूठे रिश्ते नाते, झूठी ये काया है। फिर पाप की गठरी को हो, फिर पाप की गठरी को ओ मनवा ढोता क्यों हर बार गुरु। तेरे चरणों में गिर कर मैं लेता जन्म सुधार गुरु।
दो पंख दिए होते हो, दो पंख दिए होते तो उड़ के आता तेरे दरबार गुरु, तेरे चरणों में गिर कर मैं लेता जन्म सुधार गुरु, दो पंख दिए होते हो, दो पंख दिए होते। गोरानो एक बार वंदना, हजार बार वंदना, एक लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जी हाथ जोड़ गोरानो डगमग डोले नैया मेरी, डगमग मुझको है सतगुरु तेरे, मुझे ओट है सत जी ऐसा भवसागर पार लंघना, जी ऐसा भवसागर जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जी हाथ जोड़ गोरानो मेरे। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदन। मेरे अंधेरों को रोशनी प्रदान करने वाले परमोपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शासन रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में एवं पाठ पर विराजित तपस्वी रतन श्री प्रभव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में हार्दिक भावना वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। मोक्ष की प्राप्ति के कुछ साधन, कुछ उपाय, कुछ मेथड्स भगवान के द्वारा जो निर्दिष्ट है, बताए गए हैं, उनका वर्णन चल रहा है। तस्से समग्गो गुरुविद्ध सेवा विवज्जणा बालजन सदूरा,
सज्जाय एगंत निसेवनाय सुतथ संचिंतनया धीय। गुरु और वृद्ध जनों की सेवा, उनकी साधना में सहयोगी बनना हमारी जिंदगी में बहुत सारी गलतियों से हमें बचाने वाला, बहुत सी दुर्घटनाओं से हमें बचाने वाला है गुरुओं का सानिध्य। एक पक्षी जिसके अभी नए नए कोमल कोमल से पंख आए, अभी घोंसले में है, परंतु यदि वह उदंडतावश उस घोंसले से बाहर निकल कर के उड़ने की कोशिश करे तो नीचे गिर जाएगा, किसी शिकारी के हाथों पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा। इसी प्रकार एक शिष्य यदि गुरुकुल का त्याग करता है, गुरुओं की सन्निधि का त्याग कर देता है, तो उसके भटकने के चांस बहुत हो जाते हैं। साधना को कंटिन्यू रखना है और वो साधना भी दोषों से रहित हो पाए, उसके लिए बड़ों की नज़र, बड़ों की रिस्ट्रिक्शंस और बड़ों का मार्गदर्शन यदि हमारे पास है तो हम अवश्य में एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। तो पहला गुरु और वृद्ध जनों की सेवा। दूसरा पॉइंट दिया था, जो अज्ञानी है, बाल है, धर्म से विमुख है, ऐसे लोगों की मानसिकता से प्रभावित हो करके आप भी कहीं उनकी मानसिकता वाले ना बन जाओ। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, यदि आप अपरिपक्व हो, यदि आप अपने आप में धर्म में मजबूत नहीं हो, तो ऐसे लोगों की संगति को अवॉइड कीजिए, उसको दूर से ही त्यागने का प्रयास कीजिए। तीसरा पॉइंट, सज्जाय एगंत निसेवनाय, स्वाध्याय करें और स्वाध्याय अपनी आत्मा का अवलोकन करना। आत्मा का अवलोकन कब कर पाएंगे, जब ये ज्ञान का प्रकाश हमारे पास होगा। यदि आगमों का ज्ञान हमारे पास है ही नहीं, रोशनी है ही नहीं, तो इस अंधेरे घट में हमें कुछ दिखाई ही नहीं देगा। तो सुधार की बात तो बहुत दूर की है, जब तक रोशनी में पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ गंदगी पड़ी है, तो उठाने का कार्य तो बात का है। पहला काम तो है पता होना चाहिए कि कहाँ का क्या पड़ा है। तो उस स्वाध्याय के 5 अंग, 5 स्टेप है और इन 5 से ही वह संपूर्ण होता है। जैसे हमारी बॉडी के बॉडी पार्ट्स होते हैं, बाजू है, पैर है, अलग अलग है ना देखा जाए, परंतु ये सारे अंग मिलकर के इस अंगी का, अंगी मीन्स इस देह का, इस शरीर का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार स्वाध्याय, आत्म अवलोकन भी तभी हमारा हो पाएगा, आत्म सुधार और आत्म विकास भी तभी हो पाएगा यदि हमारे ये 5 अंग संपूर्ण है। वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। वाचना अर्थात गुरु के मुख से शब्दों का शुद्ध उच्चारण रूप वो ज्ञान अर्जित करना, उसके साथ साथ अर्थ का ज्ञान भी मिलेगा, उसके साथ साथ अपने गुरुओं की धारणाएं भी मिलेंगी, और जो समझ में नहीं आया वो जाकर के विनय पूर्वक, भक्ति पूर्वक, भले उसको आप काउंटर चेकिंग बोलो, आपको पहले पता था, आपने सोचा चलो एक बार गुरुजी से दोबारा कंफर्म कर लेते हैं, जो मैंने याद किया है, जो मैंने समझा है, कहीं मेरी समझ गलत तो नहीं है। और यदि नहीं समझ में आया तो भी जाकर के पूछें, उसका नाम है पृच्छना, पूछना। तीसरा था परिवर्तना, बार बार उन शब्द और अर्थ की गलियों से अपने मन को, अपने ध्यान को, अपनी कंसंट्रेशन को
अपनी इन योग्यताओं को बार बार उस रास्ते पर चलाना कि अब वो शब्द और अर्थ हमें अपना पहचाना पहचाना सा लगने लग जाए। अर्थात बार बार स्वाध्याय करने से वो याद भी तो होने लग पड़ा। और जिस टाइम आपके पास सपोज करो कोई किताब नहीं है और आपके पास जो मोबाइल में अपलोडेड प्रवचन थे वो आपका मोबाइल भी आज बंद हो गया, मगर अब ऐसे समय में आप क्या कर पाओगे? यदि आपके पास वह शुद्ध ज्ञान आपने जो बार बार रिवाइज किया था वो आज आप दोबारा से रिकॉल कर पाओगे यदि याद किया है। और देखा जाए पैसा वह है जो गांठ में है, कहते थे ना पुराने टाइम में, जो अपनी गांठ में अर्थात अपने पास अपनी जेब में पैसा है वही आपका है। और जो कंठ में विद्या है अर्थात जो आपके ब्रेन में वो सारी बातें फीटेड है, ज्ञान तो आपका वही है। तो परिवर्तना से व्यंजन लब्धि पदानुसारणी लब्धि, इनका वर्णन कल बताया था, हो जाती है। अब चौथा पॉइंट जो बड़ा विशेष है, बड़ा महत्वपूर्ण है, उसका नाम है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का मतलब है चिंतन करना, अनुचिंतन करना। आपने वाचना ले ली, प्रवचन सुन लिया, नहीं समझ में आया वो पूछ भी लिया और उसको आप रिवाइज भी कर रहे हो। रिवीजन कौन सी? शब्द उच्चारण हल्का हल्का धीमे धीमे स्वर में आप उसको याद भी कर रहे हो, क्योंकि कहते हैं जब आप बोलते हो बड़ा धीमे से बोलते हो और आप सुनने की भी कोशिश करते हो तो आपकी कंसंट्रेशन बन जाती है। अदरवाइज जब आप अपने उच्चारण को सुनने की कोशिश नहीं करते तो आपका ध्यान बाहर की डिस्ट्रैक्शन की ओर, बाहर की आवाज़ों की ओर जाता है। और एक ध्यान की पद्धति यह भी है कि आप चैंट करते हो, आप उच्चारण करते हो हल्का हल्का, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना, हल्के हल्के धीमे धीमे स्वर में आप उच्चारण करके उसको बार बार रिवाइज करते हो, तो उससे आपकी कंसंट्रेशन भी बनती है और वह जो आप याद करने जा रहे हो उनके जो प्रिंट है वो हमारे आत्मा बोलो मन बोलो वो छपने लग जाते हैं। जितना गहरा आपका रिवीजन होगा, जितना आप बार बार दोहराओगे वो उतना पक्का होता जाएगा। मगर अब चौथा पॉइंट है अनुप्रेक्षा। ये तीन काम तो आपने कर लिए, परंतु अनुप्रेक्षा का मतलब है चिंतन करना। तीन चीज़ें होती है, एक है इनकैंटेशन, दूसरा है मेडिटेशन और तीसरा है कॉन्टेम्पलेशन। इनकैंटेशन में तो आप उच्चारण करते हो, बोलते हो, जैसे हर व्यक्ति की अपनी अपनी मान्यताएं होती है। कोई नवकार मंत्र बोलता है, कोई हरि हरि बोलता है, कोई राम राम बोलता है। अब ये भी एक भक्ति का अंग है, अपनी कंसंट्रेशन को, अपने ध्यान को दुनिया से हटा कर के अपनी आत्मा में अपने ध्येय, अपने लक्ष्य, अपने आराध्य की ओर लगाना, इसका नाम है इनकैंटेशन। दूसरा है मेडिटेशन। मेडिटेशन में अपने देह के या बाहर देह से किसी एक पॉइंट पे अपनी सारी कंसंट्रेशन को फोकस किया जाता है। अपने इस कंसंट्रेशन को, जो हम कुछ भी करते हैं उसमें कंसंट्रेशन है, उसमें ध्यान है, उसमें एकाग्रता है, तभी वह लक्ष्य सिद्ध होता है। लक्ष्य वेद कब होता है? जब आपकी कंसंट्रेशन होती है। स्कूल टाइम में चले जाओ, आपके पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता था और टीचर बताती थी कि आप धूप में जाकर के खड़े हो जाओगे ना तो यहाँ पर एक डॉट सा बनेगा, फिर ये कागज जलने लग जाएगा। परंतु यदि आप वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के यूँ खड़े हुए, फिर आपने देखा जला तो है नहीं, फिर आपने इधर कर लिया, फिर देखा जला तो है नहीं इधर, इतने में टीचर आ गए और उसने पूछा बेटा क्या कर रहे हो? कहने लगा आपने जो बताया अभी तक नहीं हो रहा। वो कहने लगे बेटा थोड़ी देर रुको तो सही, रुकोगे तो सन रेज जो सारी की सारी आ रही है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट हो रही, इकट्ठी हो रही, फिर उनकी जो लाइट आगे जाएगी, जब उस पॉइंट पे पड़ती रहेगी, कॉन्स्टेंटली पड़ती रहेगी, आप इधर इधर नहीं जाओगे तो समय आएगा थोड़ी ही देर में वो कागज़ का टुकड़ा जलने लग जाएगा।
अब विचार करो, आप उस कंसंट्रेशन से, आप उस लाइट की, उस सूर्य की किरणों की जो एकाग्रता है, उसके माध्यम से कचरे का ढेर भी जला सकते हो, और चाहो तो 500 के नोटों की गट्ठियाँ हैं वो भी जला सकते हो। समझ आ रहा है ना? ध्यान एकाग्रता का नाम है, अपनी शक्तियों को एकाग्र कर देना, और उनके माध्यम से आप अपनी जिंदगी के गुणों का भी सर्वनाश कर सकते हो और अपनी बुराइयों को भी खत्म कर सकते हो। एक चोर की भी एकाग्रता होती है, फोकस होता है, कंसंट्रेशन होती है कि मुझे चोरी करनी है, देखता है कोई जागता तो नहीं है, हर चीज़ का वो ध्यान रखता है, और उसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ उस तिजोरी को खोलना, उठाना और भागना है। एक कामी व्यक्ति का हमेशा फोकस वासनाओं की ओर रहता है, जिसके प्रति आकर्षण है उसे प्राप्त करने के लिए माइंड में उसके प्लानिंग सी चलती रहती। वो इतना गहरा खो जाता है, सामने वाला कुछ बोल रहा है और उससे पूछता है तो बोल इसके बारे में तेरा क्या ख्याल है। वो क्या कहता है, मैंने तो सुना ही नहीं, मैंने तो सुना ही नहीं। क्यों नहीं सुना? क्योंकि उसका ध्यान कहीं और था। इसी प्रकार हम देखें, ध्यान अपने आप में ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, डिपेंड करता है हम क्या सोच रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखें, अनुप्रेक्षा एक तरह से हमारा चिंतन है, और मेडिटेशन है किसी एक पॉइंट के ऊपर फोकस करना, मगर कॉन्टेम्पलेशन है आप जब चिंतन करते हो, आप चिंता से हट करके उसके समाधान, पॉजिटिव डायरेक्शन में आप मूव करते हो, उसका नाम है चिंतन।